सांसद भारती पारधी के लांजी प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं व नगरवासियों ने किया भव्य स्वागत। जी हां, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी के सांसद निर्वाचित होने के पश्चात लांजी नगर में 16 जुलाई को प्रथम नगर लांजी में उनका आगमन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत वंदन कर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांसद भारती पारधी लांजी में विधायक राजकुमार कर्राहे के निवास पहुंची, जहां से बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल सिद्धेश्वर मंगल भवन भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, जहां पर मंचासीन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि स्वागत सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक राजकुमार कर्राहे, पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दिलीप भटेरे, हीराचंद आसटकर, सांसद प्रतिनिधि श्रीमती रेखा ताराचंद कालपेले, नगर परिषद मंडल की कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, मीडिया प्रभारी, हितग्राही प्रभारी, महिला मोर्चा, मतदान केंद्रों के बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, BLA सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि सर्वप्रथम नगर आगमन पर बारी बारी से सभी उपस्थित जनों ने सांसद भारती पारधी का स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात मंचासीन उद्बोधन आरंभ भी किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक चौरासिया, राणा कल्याण सिंह के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। वहीं लांजी किरनापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के द्वारा सांसद भारती पारधी के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत वंदन करते हुए कहा कि इससे पहले आप भारती पारधी जी से मिले होंगे, लेकिन आज आपके सामने सांसद भारती पारधी बैठी है, जो कि बालाघाट जिले की पहली महिला सांसद होने का गौरव हासिल की है। आपने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण बड़ा समर्थन मध्य प्रदेश में भाजपा को मिला। देश की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा के ऊपर विश्वास किया और पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि ट्विटर अकाउंट में विश्व में सबसे ज्यादा 100 मिलियन फॉलोवर किसी के हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, और यह सामान्य बात नहीं है। लोग उन्हें देखते भी हैं और लोग उन्हें समझते हैं और सुनते भी हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक भाजपा और जिले में सांसद भी भाजपा का ही है, तो हर कोई चाहता है कि अब विकास कार्य हो, कोई भी निधि से फंड मिल जाए। धान के 3100 समर्थन मूल्य को लेकर रमेश भटेरे ने कहा कि ये समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिला। घोषणा पत्र 5 साल के लिए बनता है। हम मानते हैं कि हमारी और सरकार की गलतियां हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधायक और सांसद से निवेदन है कि दोनों मांग कीजिए मुख्यमंत्री से। जनता के बीच प्रत्यक्ष रूप से छोटे नेताओं को जाना पड़ता है, वहीं बड़े नेताओं को नहीं। मानता हूं 3100 एक साथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे इसकी शुरुआत कीजिए। किसान छत्तीसगढ़ से समर्थन मूल्य की तुलना करते हैं, यदि हमने कहा है तो धीरे धीरे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के समय से 1000 रुपये मूल्य बढ़ा है, वह भी दिन आएगा जब किसानों का धान 3100 रुपये में सोसाइटी में तौलेंगे। आज संभव नहीं है, पर हम मांग करते हैं। जनता 1-2 बार तो समझ जाएगी, पर बार बार नहीं समझेगी। इसके अतिरिक्त सांसद महोदय के सामने उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को और उनकी समस्याएं रखी हैं, और जिनमें आज बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी बालाघाट या आमगांव रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं। यदि लांजी में रेलवे टिकट काउंटर खुल जाए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। और बहेला में सिर्फ चुनाव का बहिष्कार मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण किया गया था। यदि मोबाइल नेटवर्क बहेला में सुचारू रूप से हो जाए, इस विषय पर भारती पारधी ने कहा कि दोनों ही समस्याओं को जल्द पूरा करने का प्रयास रहेगा। मेरे द्वारा DRM से बात की जाएगी। जल्द ही रेलवे टिकट काउंटर लांजी में खुलेगा। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। संख्या में लांजी से भी लोग, चाहे आमगांव से हो, मोतिया से हो, बालाघाट से, कहीं से भी ट्रेन से बैठ करके और अलग अलग अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। आज चूंकि अब तो खैर ऑनलाइन का जमाना आ गया कि लोग ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं। बहुत से ऑनलाइन एजेंट हम लोग टिकट ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये रेलवे की तरफ से टिकट घर लांजी में यदि हो जाए
तो लांजी के लोगों को बहुत सुविधाएं हो जाएगी, लांजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो विंडो टिकट लेते हैं, ऑनलाइन टिकट यदि कन्फर्म नहीं हुई तो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। और वैसी परिस्थिति में कोई यदि जाना भी चाहे तो वो WT होने के कारण से नहीं जा पाता। लांजी में यदि रेलवे का टिकट घर हो जाएगा तो वो लोग कन्फर्म भी ना हो टिकट तो भी WT नहीं कहलाएंगे और उनके पास विंडो टिकट रहेगी, टिकट लेके जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितनी हमारे यहाँ से जिला मुख्यालय से अपन जोड़ते हैं, जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यदि एक टिकट घर यहाँ पोस्ट ऑफिस, हमारा बड़ा पोस्ट ऑफिस है लांजी में, और यहाँ रेलवे चाहे तो उस व्यवस्था को बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आप DRM को बोलेंगे तो शायद ये बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन ये विषय मुझे लगता है कि हो जाएगा। और एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं भी 2 दिन पहले फेसबुक पे देख रहा था कि राजकुमार कर राय जी भी CGF से मिले थे। लांजी क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार सिर्फ काहे के लिए हुआ है, मतलब एक गांव में बहला में टावर के कि वहाँ मोबाइल का नेटवर्क, चूंकि बहला बड़ा गांव है, श्रद्धेय यशवंतराव फुंगल जी जो विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वो सब यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उस गांव में टावर नहीं है, इस कारण से चुनाव का भी बहिष्कार हुआ। और मुझे लगता है कि बड़ा भारी काम नहीं है कि टावर का, चूंकि राजकुमार भैया मिले भी हैं CGF से, तो मुझे लगता है एक बार आपके एंड पे, सांसद के एंड पे प्रयास होगा तो ज़्यादा प्रभावी होगा। और बहला में जरूर हम Jio BSNL जिसका भी टावर हो सके उसकी भी चिंता यदि करेंगे तो नेटवर्क की दिशा में बड़ा समाधान हो सकता है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय है। बाकी मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से लांजी से आप पराए नहीं हो। किरनापुर का तो मायका ही है बेलगाम का, भारती भाई का, इसलिए कोई पराए है नहीं, तो लांजी से आप पराए नहीं हो। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे धान का 3100 नहीं मिला। भाई किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र बनता है 5 सालों के लिए बनता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा 5 साल का घोषणा पत्र हम देंगे। मैं मानता हूं यहाँ गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम सब मूल में किसान हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं, विधायक यहाँ बैठे हैं, सांसद जी यहाँ बैठे हैं, दोनों लड़िए सांसद से, दोनों लड़िए, क्षमा चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, लड़िए पार्टी नेतृत्व से। क्यों? भाई जनता के बीच आपको प्रत्यक्ष रूप से जाना होता है, जनता के बीच बड़े नेता प्रत्यक्ष नहीं जा पाते, नहीं बोल सकते, और इसीलिए आवाज को बुलंद करना होगा। मैं मानता हूं 3100 एक साथ नहीं दिया जा सकता, इतनी व्यवस्था सरकार के पास नहीं होती है। हम क्या वो भी रहते तो नहीं दे सकते और कोई नहीं दे सकता। लोग छत्तीसगढ़ से तुलना करते हैं, तो भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, हर दृष्टि से, रिसोर्सेस की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। एक तराजू में दोनों को नहीं तोला जा सकता, सबकी तासीर है। लेकिन हाँ, हमने कहा है, ठीक है, भले धीरे धीरे से 100 रुपए, देखिए 2300 तो समर्थन मूल्य पे हम खरीदे गए। 2014 में कार्यकर्ता मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था 26 मई 2014 को, तब धान बिकता था 1350 रुपए क्विंटल। आप पता कीजिएगा, सोसाइटी से हर कोई जुड़ा, 1050 रुपया क्विंटल बिकता था 2014 में। आज 10 सालों में 1000 रुपए हमारी सरकार नहीं बढ़ा। जी हाँ, 3100 का भी घोषणा पत्र है। यह भी उतना ही सत्य है कि वो भी दिन आएगा जब 3100 के भाव आपकी सोसाइटी में किसान का धान तुलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं तुलेगा, लेकिन अब हर कोई कहता है कि आज होगा, आज संभव नहीं है, लेकिन ये सही है। हम भी मांग करते हैं, हमारे विधायक सांसद बैठे, उन्होंने भी चिल्ला के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में आपको सुनना है प्रत्यक्ष रूप से। जनता एक बार 2 बार तो समझ जाएगी, बार बार कार्यकर्ता भी कितना समझाएगा, समझा पाओगे? और इसीलिए आवश्यक है कि भले धीरे धीरे स्लैब में 200 रुपया बोनस दे दे, फिर 100-200 रुपया बढ़ा के, जैसा भी हो, लेकिन इस व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो। जनता को ये भरोसा जाना चाहिए कि नहीं, देना चालू किए हैं तो धीरे धीरे करके दें। लोगों के दिमाग में इतना जल्दी प्रभावी हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं। उन्होंने बोला कि संविधान खत्म कर देंगे और लोगों ने मान लिया कि सही बात है, तब तो 400 मांग रहे थे कि संविधान खत्म कर दें। एक व्यक्ति जेल से बाहर आता है, बोलता है कि यदि फिर से प्रधानमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश वालों तो योगी आदित्यनाथ को इन लोग मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। लोगों ने उस झूठे की बात को सच मान लिया। कहां खड़े हैं हम, क्या स्थितियां हैं? अरविंद केजरीवाल आगे बोलता है और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। आप देखिए, देश दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है हमारे अपने प्रधानमंत्री, लेकिन उनके भी चुनाव की क्या स्थितियां बनी। कहने का आशय यह है
कई जगह आता है ना कि झूठे का बोलबाला सच्चे का मुंह काला होना, जबकि क्या चाहिए कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का। लेकिन ये कलयुग है साहब, यहां हर काम उल्टा हो रहा है, यहां हर काम दूसरे तरीके से हो रहा है। और इसीलिए चूंकि मैंने पहले ही कहा कि सफलता जितनी बड़ी चुनौती उतनी ज्यादा। माननीय कई सरपंच साथी भी हमारे यहां बैठे हुए हैं। हर सरपंच को लगता है कि अब विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है। लांजी क्षेत्र में तो लगेगा ही, क्योंकि भाई 10 साल बाद विधायक है अपने पास, सांसद तो चूंकि चलो पहले से अपने पास है। हर किसी को लगता है कि अब हमारे गांव में विकास हो जाना चाहिए। कोई कहता है सांसद निधि मिल जाए, कोई कहता है विधायक निधि मिल जाए, कोई कहता है गौड़ खनिज का मद मिल जाए, और कहीं शादी कोटा में कहीं कुछ पड़ा हो वहां से कुछ मिल जाए। मैं सारे कार्यकर्ताओं से एक दो बातें कहना चाहता हूं। कांग्रेस चिल्ला रही है, कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं कि देखो दिए के 3100, देखो दिए के 3100। पहली बात तो आपने भी कहना चाहिए, मैं मानता हूं हमारी भी गलती है, हमारी सरकार की गलती है, हमने गलत किया है किसानों के साथ, लेकिन उसकी भरपाई भी वो नहीं करेंगे, उसकी भरपाई भी आप ही की सरकार करेगी, आप ही का मुख्यमंत्री करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन हमें उनके कुचक्र से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाओ? रात दिन चिल्ला रहे कि धान का 3100 नहीं मिला। भाई किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र बनता है 5 सालों के लिए बनता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा 5 साल का घोषणा पत्र हम देंगे। मैं मानता हूं यहां गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम सब मूल में किसान हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं, विधायक यहां बैठे, सांसद जी यहां बैठे हैं, दोनों लड़िए सांसद से, दोनों लड़िए, समझ चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से लड़िए, पार्टी नेतृत्व से। क्यों? भाई जनता के बीच आपको प्रत्यक्ष रूप से जाना होता है, जनता के बीच बड़े नेता प्रत्यक्ष नहीं जा पाते, नहीं बोल सकते, और इसीलिए आवाज को बुलंद करने का। मैं मानता हूं 3100 एक साथ नहीं दिया जा सकता, इतनी व्यवस्था सरकार के पास नहीं होती है। हम क्या वो भी रहते तो नहीं दे सकते और कोई नहीं दे सकता। लोग छत्तीसगढ़ से तुलना करते हैं, तो भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, हर दृष्टि से, रिसोर्सेस की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। एक तराजू में दोनों को नहीं तोला जा सकता, सबकी तासीर है। लेकिन हाँ, हमने कहा है ठीक है, भले धीरे धीरे सही 100 रुपए, देखिए 2300 तो समर्थन मूल्य पे हम खरीद ही रहे। 2014 में कार्यकर्ता मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था 26 मई 2014 को, तब धान बिकता था 1350 रुपए कुंटल। आप पता कीजिएगा, सोसाइटी से हर कोई जुड़ा है। 1350 रुपया कुंटल बिकता था 2014 में। आज 10 सालों में 1000 रुपए हमारी सरकार नहीं बढ़ा। हाँ, 3100 का भी घोषणा पत्र भी उतना ही सर दिन आएगा जब 3100 के भाव आपकी सोसाइटी में किसान का धान तुलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं तुलेगा, लेकिन अब हर कोई कहता है कि आज होगा, आज संभव नहीं है, लेकिन ये सही है। हम भी मांग करते हैं, हमारे विधायक सांसद बैठे, उन्होंने भी चिल्ला के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में आपको सुनना है प्रत्यक्ष रूप से। जनता एक बार दो बार तो समझ जाएगी, बार बार कार्यकर्ता भी कितना समझाएगा, समझा पाओगे? और इसलिए आवश्यक है कि भले धीरे धीरे स्लैब में 200 रुपया बोनस दे दे, फिर 100-200 रुपया बढ़ा के, जैसा भी हो, लेकिन इस व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो। जनता को ये भरोसा जाना चाहिए कि नहीं, देना चालू किए हैं तो धीरे धीरे करके देंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि एक बार 5 साल में चुनाव आ गया, चुनाव लड़ लिए, जीत गए, और बाद में कोई ये नहीं, तो ये तो फिर ऐसा है कि खुद के स्वार्थ की बात होगी। भाई आखिर कार्यकर्ता क्षेत्र में जनता के बीच है, कार्यकर्ता जनता को संबोधित कर रहा है, कार्यकर्ता जनता को अपने साथ जोड़ के रख रहा है। तो हमने जो कहा है धीरे धीरे होना चाहिए, कि कैसे एक नहीं कई मुद्दे हैं। हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का इतना लमसम बजट भी नहीं है कि सब बातें एक साथ हो जाए, लेकिन यहां आपसे फिर कहना चाहता हूं, देखिए हर समय चुनाव आते हैं, छोटा चुनाव आएगा, बड़ा चुनाव आएगा, आपको भी चार के ताने लोगों के बीच में सुनना है। आपको भी कुछ दिन बाद लगेगा सही तो बात है, हमारी पार्टी हमारे साथ धोखा करती, सबको बोलते कोई नहीं सुनता, आपका भी मन खट्टा होता है। लेकिन आखिर वहां भी आप ही को डरना है, आप ही को जैसे भी विश्वास दिलाना। ये बात आज यहाँ इसलिए बोल रहा हूं, लोगों को विश्वास दिलाइए कि जी नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा है भले लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, समय जरूर बहुत मिला बोल रहे थे भैया, लेकिन मैं चाहकर भी यदि रात में भी घर में जाती तो भी पूरा क्षेत्र नहीं घूम सकती थी।
लांजी भी सीमित समय में आने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करी, कुछ ही पंचायतों में हम पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आप सबने तन मन धन से जो मुझे सहयोग दिया है उसकी मैं सदा ये, चाहे वो सत्ता की बात कर ले चाहे संगठन की बात कर ले। जब अभी हम दिल्ली गए, नए नए सांसद थे, 29 के 29 सांसद जीत के गए थे, तो मध्य प्रदेश वालों का अलग ही जलवा था। जब हम बताते थे कि हम मध्य प्रदेश से हैं और पहली बार के हैं, तो कुछ तो ताली बजाते थे और कुछ कहते थे वाह, मानना पड़ेगा मध्य प्रदेश को, आपके संगठन को और आपके सत्ता के लोगों को, आपके मुख्यमंत्री जी को। जब ऐसा बाहर वाला कहता है तो निश्चित तौर पर सम्मान बढ़ जाता है। यह सम्मान यदि अगर उनको मिलता है तो वो आपकी मेहनत के कारण मिलता है, आपके कारण मिलता है, तो यह सम्मान आपका होता है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा है और एक रिकॉर्ड बनाया जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। 29 के 29 सांसद जिताकर भेजा है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नवाचार करती है, चाहे वो सत्ता की बात हो चाहे संगठन की बात हो। सत्ता की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में मुख्यमंत्री ने हमारे लाडली बहना लाडली लक्ष्मी ऐसी योजना चलाकर एक नवाचार किया था, और उस नवाचार में हम तो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे आज केंद्र की सरकार हो, उसमें सरकार बनाने में, हम सबको जिताने में बड़ा योगदान हमारी बहनों का रहा, हमारी बेटियों का रहा है। संगठन की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाचार किया उसमें बहुत से नए सांसदों को टिकट दी, उसमें मेरी भी गिनती है। बालाघाट जिले में जो नवाचार हुआ हम सब जानते हैं, हमने भाषणों में भी कहा और अधिकारी कर्मचारी भी आपको बताते हैं कि बालाघाट जिला एक ऐसा है जो लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा है। हो सकता है शायद उसका लाभ मुझे मिला हो। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक नवाचार किया और पहली बार एक महिला को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा। मैं ही नहीं, भारतीय पार्टी नहीं, जब अभी हम भोपाल जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो पार्टी संगठन भी थोड़ा डरा और सहमा हुआ था। उसका एकमात्र कारण था कि किसी नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो भी किसी महिला को टिकट दी है। लेकिन जिस सहजता और सरलता से आप सबने मुझे स्वीकारा, सिवनी बालाघाट के लोगों ने, मैं आपका देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देती हूँ, पुनः प्रणाम करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है और जो वादा करती है, ये मोदी की गारंटी की सरकार है। हम आज भी कहते हैं, यदि अगर हमारी सरकार ने कहा है तो देर हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार करेगी, किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। मैं दिल्ली में सत्र में थी, दिल्ली के बाद मैंने 2 दिन से 3 दिन भोपाल में रुकी। तीनों दिन मैंने मुख्यमंत्री जी का समय लिया, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव होने के कारण मुझे समय नहीं मिला। आपको जानकर विश्वास होगा, मैं खाली हाथ वहां जाने वाली थी। एक भी आवेदन, बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने सोच के गई थी कि केवल मुख्यमंत्री जी को एक बात कहूंगी, केवल धान के समर्थन उनकी बात, केवल एक बात आप कर दीजिए, हमारा किसान, हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि हर कार्यकर्ता किसानी से जुड़ा हुआ लोग है। किसान यदि अगर आप संतुष्ट हो गया तो हम फिर विकास कार्य, निर्माण कार्य कर लेंगे, आगे पीछे हो जाएगा। केवल एक बात मैं उनसे बोलने वाली थी कि भाई साहब, इकट्ठे राशि हम नहीं दे सकते, आप हमारे किसानों को विश्वास में लीजिए और थोड़ा बहुत ही 500-200 रुपए अगर आप हमारे किसानों के खाते में डाल देंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा, यह सरकार अपने विश्वास की कसौटी पर खरे उतरेगी। मैंने समय दी, मुझे समय नहीं मिला। समय भी मुझे कब मिला? जब मैं परसवाड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ लांजी के कार्यक्रम में थी, तब सीएम हाउस से फोन आया कि आपको शाम को सीएम साहब ने बुलाया है। संभव ही नहीं था, मैं चाहकर भी शाम को दोपहर अगर मैं लिंगा में थी तो शाम तक मैं नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन आप निश्चित रहिए, विधायक लोगों के साथ हम फिर से समय लेंगे। मुझे समय नहीं मिलेगा तो संसदीय दल की बैठक में सीएम साहब आते हैं, केवल एक ही बात मैं उनसे कहूंगी कि हमारे किसानों की चिंता करिए। और जब भी जितने बार मेरी मुख्यमंत्री जी से बात होगी, हर बार मैं यही बात करूंगी, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जी जो है उनसे बहुत सामान्यतः लोकसभा में
भेंट हो जाती है शिवराज जी से। शिवराज जी से भी मैंने बार बार यही बात कहा है। उन्होंने कहा है कि सब मिलकर हम इस बात को रखेंगे और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजनाएं चल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण यदि अगर मैं कहूँ तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आरक्षण के हमारे नेता हैं जिन्होंने समर्पण किया है और समय समय पर त्याग और तपस्या के साथ में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जाता है। अभी भैया कह रहे थे, रमेश भैया, कि 10 साल तक हमारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ तक कोई विधायक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 10 सालों तक की हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विधायक नहीं थी, उसके बाद भी रमेश भैया के नेतृत्व में हमारा संगठन हर बूथ स्तर पर खड़ा रहा, हर गांव स्तर पर खड़ा रहा, जिसका मैं समझता हूँ कि भरपूर योगदान अगर किसी को जाता है तो हमारे छोटे भाई रमेश पटेल जी को जाता है। देखिए कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जब हम लोग सीएम राइस स्कूल के लिए सूची बना रहे थे तो आलोक भी बैठा हुआ था, मुझे उन्होंने भी नहीं बोला कि रमेश भैया का नाम है। जब अभी विधायक दल की हम लोग की बैठक हुई थी, उसमें माननीय संगठन मंत्री आए हुए थे श्री प्रकाश जी। उन्होंने एक बात कहा था कि संगठन को आपको मजबूत तरीके से खड़े रखना पड़ेगा। जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, अगर वो कहीं बीमार हैं, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान लंबे समय तक के पार्टी को दिया है, 25-26 साल 50 साल तक के लोगों ने योगदान दिया है। अगर वो बीमार है तो हम जैसे विधायक निर्वाचित होकर आ गए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको जाकर देखें, उनके सुख में, हम सुख में तो जाते हैं लेकिन उनके दुख में भी जाकर देखें। अगर हम जाकर उनके साथ में आधा घंटा बैठ जाएंगे, पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे उनके अनुभव हमको मिलेंगे और साथ साथ में उनके मन को शांति मिलेगी कि हमारे द्वारा जो निर्वाचित हमारे विधायक है, हमारे सांसद हैं, ये हमारे घर तक के पहुंचे। तो इन बातों को भी उन्होंने कहा, साथ में ये भी कहा कि एक बात राजनीति में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी आपने कोई बात कहा है, एक व्यक्ति को भी अगर कोई बात कहा है तो ये समझ लेना ये बात सिर्फ आप दोनों को नहीं पता है बल्कि पूरे जग को पता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर कहीं कुछ बोल रहा है तो वो रमेश भैया तक भी जाती है, वीरू भैया तक भी जाती है, रेखा भाभी तक भी आती है, कल्याण भैया तक भी जाती है, राजवीर जी तक भी आती है, सांसद जी तक भी जाती है, मुझ तक भी आती है। तो हम तो हर मन से इस बात को कहते हैं कि हमको राहत मिलेगी, क्योंकि धान का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के अंदर में बालाघाट जिले के अंदर में सर्वाधिक होता है। कुछ हिस्सों में सिवनी है, कुछ में थोड़े में मंडला है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब बजट आया तो हम सब जो बालाघाट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के जो हम लोग विधायक 4 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग काफ़ी नर्वसता आई और हम लोगों ने सबने बैठकर एक तय किया कि भाई कोई ना कोई तो बोलना पड़ेगा, सरकार हमारी है। तो क्या हुआ, लेकिन विधानसभा में बात तो रखना पड़ेगी ताकि हमारी सरकार को बात पहुंच जाए। तो उस समय में गौरव पारधी जी ने ये कहा, पटेल जी विधायक जी ने, कि मैं बोल देता हूँ, आप सब लोग मेज थपथपा करके अच्छा स्वागत कर देना। उस बात को खड़े होकर बोल देना कि भाई साहब आपने बजट पे धान के मूल्य पर चर्चा नहीं किया है, कुछ थोड़ा भी बजट नहीं बढ़ाया है। तो वहाँ गौरव पारधी जी ने मंच पर विधानसभा में इस बात को रखा और हम सब खड़े होकर इस बात का समर्थन भी कि भाई साहब इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा हो जाए। लेकिन जैसे ही वीडियो चला और जब वीडियो चला तो वीडियो में से एक कमेंट्स आया, उस वीडियो में जो गौरव पारधी जी विधानसभा में बोल रहे थे और उनमें कमेंट्स आया कि हमारे क्षेत्र के विधायक, लांजी क्षेत्र के विधायक ने तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया एक कोई लांजी से है, उनका कमेंट्स आया है, एक नाम ऐसा ऐसा है, कौन है? तो मैंने उनसे कहा तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है और अच्छा कार्य करता है, जो बोल रहा है कि हमारे विधायक जी ने तो कुछ नहीं बोला। तो फिर मैंने उनसे फोन करके बोला कि भैया हमने ही तय किया था 4 विधायकों में से कौन बोलेगा। अगर मुझे अगर बोलने का मौका मिल जाता तो शायद मैं बोलता, लेकिन गौरव भैया ने ये बोल दिया कि मुझे बोलना है। तो मैंने उनसे सहज कर दिया कि भैया आपने धान के मूल्य को लेकर तो बालाघाट में बोला है, मैं इस विधानसभा के अंदर में बोलता हूँ। तो आपकी जो नीचे की आवाज है